अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो गोल्ड ज्वेलरी की शॉपिंग के बारे में है एंड हमें ब्राइडल ज्वेलरी की शॉपिंग करनी थी, तो उसी के बारे में मैंने ये एक छोटा व्लॉग बनाया है। एंड जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था दैट मेरे देवर की शादी होने वाली है, तो उसी से रिलेटेड ये सारी शॉपिंग हो रही है। तो चलते हैं वीडियो में। एंड इन केस इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो आई वॉज़ ओपनिंग अ पार्सल ओवर हियर, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ऑर्डर प्लेस किया था। और ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ये फ्रिज के लिए मैंने मंगवाया है, जिसमें कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स स्टैक कर सकते हैं। एंड इससे पहले जो ओपन किया था वो मल्टीपर्पज़ बास्केट टाइप में था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं, जस्ट मीडियम साइज़। तो ये किचन में मतलब थोड़ा हैंडी रहता है, कुछ चीज़ें ऐसी रखने के लिए या बॉटल्स वगैरह रखने के लिए, या फिर कॉस्मेटिक्स की या टॉयलेटरीज़ की कोई चीज़ें रख सकते हैं, या इनफैक्ट आप बच्चे की भी जो टॉयज़ वगैरह होती हैं वो आप इसमें स्टैक कर सकते हैं। तो ये अपने पे डिपेंड करता है कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ें यूज़ करनी है और कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखना है घर में। और ये जो लाइट है ये मैंने किचन में लगवाने के लिए मंगवाया है, तो इंशाल्लाह आगे जब मैं किचन में इसको लगवाऊंगी तो मैं वीडियो में शेयर करूंगी। अच्छा, इसके बाद फिर हमने लंच किया और लंच करने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट लिया था। फिर हम निकल गए थे लाजपत नगर के लिए। लाजपत नगर से ही हमारा प्लान था कि हम वहीं पे से गोल्ड की जो है ब्राइडल ज्वेलरी की शॉपिंग करेंगे। ऐसे तो ऑप्शंस और भी थे, बट मैंने जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपने फैमिली से यही शेयर किया था कि जो जिस स्टोर से मैंने पहले लिया है वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और जब भी हम गोल्ड की ज्वेलरी की शॉपिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं माइंड में रखनी चाहिए, स्पेशली मेकिंग चार्जेस, बिकॉज़ गोल्ड की जो रेट्स होते हैं वो तो हर जगह सेम होता है, चाहे आप 18 कैरेट की गोल्ड लें या 22 कैरेट। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना लेना है और कैसे लेना है। बट जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वो हर जगह थोड़ा अलग अलग रहता है और स्टोर टू स्टोर, ब्रांड टू ब्रांड काफ़ी डिफ़र करता है। तो हम लोग धीरसंस ज्वेलर्स में आए थे, जो कि लाजपत नगर में लोकेटेड है, सेंट्रल मार्केट में ही। तो यहाँ पर और भी काफ़ी सारे शॉप्स हैं, आउटलेट्स हैं, ब्रांड्स हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से क्या परचेज़ करना है। एंड मैं यही सबको बोलती हूँ कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और जो चीज़ें आपने ली हैं वो सही रहीं तो आप वहीं से लें। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बताऊँ आप वहाँ से जाएँ और फिर बाद में ये हो कि अरे नहीं ये तो गलत जगह आ गए। तो ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम आने के बाद सबसे पहले हमने बैंगल्स देखे, और बैंगल्स में जो थे वो कड़े भी देखे। तो कड़े जो थे वो हमें लेने थे दो, मतलब एक पेयर। तो उसमें 3 डिज़ाइंस हमने फ़ाइनल किया था, जिसमें से लास्ट में एक अलग शॉर्ट लिस्ट करवाया। फिर उसके बाद नेकलेस सेट देखना था। तो नेकलेस सेट जो था वो उसमें ऐसा लेना था कि ज़्यादा हैवी भी ना हो और ज़्यादा लाइट भी ना हो। लाइक किसी किसी नेकलेस सेट में ऐसा होता है कि जो गोल्ड की इयररिंग्स होती हैं वो काफ़ी हल्की होती हैं और जो नेकलेस होता है वो काफ़ी हैवी होता है, तो वो चीज़ सही नहीं लगती है। तो यहाँ पर जो टू बी ब्राइड थी वो भी हमारे साथ थी, तो मेरी मदर इन लॉ भी थी। तो हम लोग यही देख रहे थे कि मतलब उस पर क्या जचेगा, क्योंकि आउटफिट उसे पहनना है और उसी को ये सारी चीज़ें कैरी करनी है। तो हमने फिर नेकलेस भी फाइनल कर लिया था इयररिंग्स के साथ। और फिर उसके बाद एक थोड़े जो लंबे में आते हैं ना, रानी हार, लॉन्ग नेकलेस जिसको कहते हैं, तो उसको रानी हार भी कहा जाता है। तो वो फिर एक देखा, तो उसमें भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस थे। अच्छा, ये जो रानी हार था या लॉन्ग नेकलेस कहें, इसमें भी इयररिंग्स साथ में थी। तो हमें लॉन्ग नेकलेस वाले में इयररिंग्स नहीं लेनी थी, बिकॉज़ नेकलेस सेट में ऑलरेडी था। तो यहाँ पर एक जो रानी हार है वो फ़ाइनल किया। ये वाला जो डिज़ाइन था ये मेरी मदर इन लॉ को और जो टू बी ब्राइड है उनको अच्छा लग रहा था, तो फिर ये अलग फ़ाइनल करवाया। और इसका हमें इयररिंग नहीं लेना था, तो वो हमने हटवा दिया था। फिर इसके बाद मेरी नज़र एक नेकलेस सेट पे पड़ी, जो कि काफ़ी लाइट वेट था और काफ़ी ज़्यादा स्लीक डिज़ाइन में था। लाइक बहुत एलिगेंट लग रहा था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था अपनी बेटी के लिए। ऑल्दो मैंने लिया नहीं, बट मेरा मतलब कभी कभी होता है ना, कोई चीज़ हम जहाँ बैठे रहते हैं तो उस पर नज़र पड़ती है,
तो बस ये वही था कि एट फर्स्ट साइट मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, वैसे भी मेरी जो बेटी है वो काफ़ी छोटी है, शी इज़ जस्ट 6 years old एंड लेके फिर वो रखने के बराबर ही हो जाता है। बट कुछ चीज़ें होती हैं वो वाकई में जहन से जाती नहीं है, दिल आ जाता है उन पे, तो होता है ऐसा। एक्चुअली ये हर पेरेंट चाहता है कि अपने बच्चों को बेस्ट दे, और ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा इमोशनल होकर हर चीज़ का डिसीजन लें, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है। खैर, इसके बाद कुछ और भी सेट्स इन्होंने दिखाए जो कि चोकर्स में थे, लेकिन चोकर्स में हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा था, और टर्किश स्टाइल में भी काफ़ी ऑप्शंस थे। अच्छा, जो मेरे ससुराल वाले हैं वो लोग बरेली से हैं, तो वहाँ पर जो उनका ट्रेडिशनल जो चलता है गले में पहनने का, वो गुलबंद होता है, और हाथ में दे वेयर पहुँचे। तो जिन लोगों को पता होगा ये मतलब चोकर तो नहीं कहेंगे, बट हाँ लगता वैसा ही है, क्योंकि उसमें पीछे से टाई करने का ऑप्शन होता है, तो वो भी ठीक लगता है। बट यहाँ पर चोकर हमने लिया नहीं, क्योंकि नेकलेस सेट ले रखा था। फिर उसके बाद जो ब्राइड टू बी हैं उन्होंने एक डेली वेयर में एयरिंग लेना था झुमकी स्टाइल में, तो काफ़ी सारे कलेक्शंस यहाँ पर इन्होंने दिखाया हमें, जो सेल्स वुमेन थी, और काफ़ी सारे जो कलेक्शंस थे वो हर तरीके के थे, लाइक हैवी, लाइट एंड पर्ल ड्रॉप वगैरह में। तो जो बेस्ट लगेगा, मतलब जिसको लेना होता है वो उसी अकॉर्डिंग लेता है, जिस जो उस पे सूट करे। तो एक हमने झुमकी जो है वो फ़ाइनल कर लिया था। फिर इसके बाद हमने रिंग्स देखा, तो जो रिंग्स लेना था, आई सजेस्टेड टू टेक डायमंड रिंग, क्योंकि टू बी ब्राइड के पास ऑलरेडी सिंपल में गोल्ड रिंग भी था और एडी में भी गया था हमारी तरफ से, तो इसीलिए मैंने कहा कि एक डायमंड रिंग देख लो। तो डायमंड रिंग फिर हमने देखा, बट कलेक्शंस जो थे आज इतने कुछ खास मुझे लगे नहीं, कुछ ज़्यादा ही हैवी थे और कुछ ज़्यादा ही लाइट वेट में थे। हमने जो रिंग्स थे उंगलियों में डाल के देखे, मैंने भी अपनी उंगलियों में डाला, और ये वाला जो रिंग था ये मेरी मदर इन लॉ को अच्छा लग रहा था, बट टू बी ब्राइड को ये पसंद नहीं आ रहा था। फिर और भी चीज़ें देखी, लाइक और भी कलेक्शंस इनके देखे, तो ऐसा कोई रिंग मुझे दिख नहीं रहा था कि जो एकदम एक नज़र में पसंद आ जाए। खैर, ये वाला रिंग फिर फाइनल किया था जो होने वाली दुल्हन है। तो ये वाला जो रिंग है, ये वाला डिज़ाइन काफ़ी लाइक एवरग्रीन टाइप का रहता है, तो ये फ़ाइनल कर लिया था। फिर उसके बाद 2 रिंग और देखनी थी लाइट वेट में गिफ्टिंग पर्पज़ से, तो इन्होंने जो हैं कलेक्शंस काफ़ी सारे दिखाए थे, एंड कॉकटेल रिंग्स में भी दिखा रहे थे, बट लेना था बहुत लाइट वेट। तो ये जो टर्किश स्टाइल मैंने अपनी उंगली में डाल रखा है मिडिल वाले फिंगर में, ये वाली एक फ़ाइनल हमने की, क्योंकि ये लाइट वेट था और देखने में पूरा भरा हुआ लग रहा था, तो काफ़ी सही लगा ये डिज़ाइन। फिर उसके बाद और भी दिखाया इन्होंने, तो कुछ रिंग्स जो थी वो मतलब लाइट वेट वाली जो हमने देखी वो काफ़ी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस में दिखी। लाइक ऐसा जनरली होता नहीं है कि लाइट वेट में बहुत अच्छी डिज़ाइंस हर बारी आपको दिख जाए, तो कोइंसिडेंट था कि ये वाली रिंग्स हमें दिख गई, और मैंने उंगलियों में भी अपने डाल के देखी थी। तो ये वाली जो रिंग्स हैं, जो लास्ट वाली लाइक बेबी फिंगर में जो डाला था मैंने, और अब मैंने मिडिल फिंगर में ये वाला लगाया है, तो ये बहुत सही लग रहा था, तो यही फिर हमने लिया। तो 2 हमारी लाइट वेट वाली रिंग्स हो गई थी। देन एक पेंडेंट लेना था टू बी ब्राइड को, जो कि ज़्यादा हैवी और ज़्यादा लाइट, मतलब मीडियम वेट में लेना था। तो यहाँ पर जो भी पेंडेंट सेट्स दिखा रहे थे वो एयरिंग के साथ था, और एयरिंग नहीं लेना था, तो एक पेंडेंट फिर जो पसंद आया वो हमने ले लिया। यहाँ पर जो भी ज्वेलरीज हमने लिए ये लगभग 11 तोले के हो रहे थे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें लेने के बाद फिर बिलिंग करवाया। बिलिंग में काफ़ी टाइम लग गया, एंड इट वाज ऑलमोस्ट 8 PM, एंड सिंस इट वाज संडे सो इट वाज वेरी वेरी क्राउडेड, एंड फेस्टिवल के टाइम पे, दिवाली का टाइम था, तो काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था, और वेडिंग सीजन्स में तो और ऐसा ही रहता है। तो यहाँ से फिर हम निकले, बिलिंग वगैरह हो गया, हमने अपना सामान जो भी था ले लिया, अपने आइटम्स, और देन वी लेफ़्ट। फिर मुझे भूख लगी थी तो हमने फिर कॉर्न थोड़ा लिया, एंड बच्चों के लिए वेज बर्गर्स पैक कराए, एंड मैंने थोड़ा सा भेलपूरी भी खाने का दिल हो रहा था तो वो हमने लिया।
सो नाउ आई एम एंडिंग माई वीडियो ओवर हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आगे भी मैं व्लॉग्स शादी से रिलेटेड अपलोड करूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।